हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र रत्ना। दोस्तों, रिव्यू करेंगे रेखा चित्रम। एक मलयालम फिल्म है, 9 जनवरी को रिलीज हुई थी, आज है 11। अब देखो, नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, टाइम नहीं मिला कुछ, और इसके टाइमिंग इतने अजीब होते हैं शो के कि पूछो मत। फाइनली आज मेरे पास वक्त था और मेरे टाइम के ऊपर मुझे शो क्लिक हो गया, तो भाई मैं जाकर देख कर आया। और मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं इस फिल्म के बारे में, और एक ऐसी खास बात बताऊंगा ना जो सिर्फ इस इनाद है, जो अभी भाई साहब आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी में। पब्लिक अब भर भर के देख रही है। किष्किंधा देखी है ना, 2024 में आई थी, कितनी सॉलिड फिल्म थी। अगर उसी कैटेगरी की मैं बात करूं ना, उसी जॉनरा की मैं बात करूं, तो ये फिल्म उस जॉनरा की है, पर उससे बहुत अलग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आगे बताता हूं। देखो, एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम ड्रामा है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो सस्पेंड हुआ है और अभी अभी आया है, जिसका नाम है आसिफ। आते हैं एक 40 साल पुराने, मतलब कि 4 डिकेड्स पीछे चले जाते हैं, और वहां पर एक केस आता है। उस केस की इन्वेस्टिगेशन को यहां से रिलेट करते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक आज का वक्त है और एक उस वक्त का वक्त है, 40 साल पहले। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर डायरेक्टर के लिए, आर्ट डायरेक्टर के लिए, और खास करना उस वक्त के ऊपर जो चीजें थी ना, वो सब बहुत मुश्किल से आपको डायरेक्टर समझा पाते हैं, क्योंकि आप एक 40 साल पुरानी चीज दिखा रहे हैं और एक आज का समय दिखा रहे हैं। अब इसमें सबके लिए काम बढ़ जाता है। मैं आपको बताऊं, अब पहले तो डायरेक्टर आपके दिमाग, राइटिंग, यहां पर स्क्रीन प्ले इतने जबरदस्त तरीके से, इसने बेजोड़ तरीके से लिखा गया है ना, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो और सॉलिड है। अब पर मैं एक बात बताऊं, फर्स्ट हाफ में फिल्म थोड़ी सी ना लेंथी लगती, खिंची खिंची लगती है। वो क्यों बताऊं, कैरेक्टरों का जो बिल्डअप है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अभी करंट सिनेमा आप देख रहे हो, आज का केस देख रहे हो, और फिर डायरेक्टर आपको 40 साल पुराने लेकर जाता है। अब वहां पर जो लेकर जाते हैं ना, वो सिर्फ लेकर नहीं जाते हैं, उस दुनिया में आपको घुमाते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, उस कैरेक्टर के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। मर्डर हुआ तो हुआ, वो पता है किसने किया, पर क्यों किया, कैसे किया, और उसका रीजन क्या था। इन 3 स्तंभ के ऊपर, इन 3 पिलर के ऊपर फिल्म टिकी हुई है। और सबसे अच्छी बात, डायरेक्टर साहब ने जो टेक्निकल टीम लिया ना, वो बहुत सॉलिड है। जो खुद का काम तो एक नंबर है ही है। अगर मैं बात करूं बीजीएम की, तो बीजीएम एक हॉरर टाइप वाली सूदिंग में लेकर जाता है, आपको बताता है कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और वहां पर जो आर्ट डायरेक्शन का काम है ना, मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रेस करा इस फिल्म ने आर्ट वर्क ने, क्योंकि 40 साल पहले का वक्त दिखाना और उस वक्त के हिसाब से सारी चीजों का सेटअप करना। अब जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था ना, तो मेरे दिमाग में कोई बात तो अलग आई थी। क्यों? अगर आप ट्रेलर देखोगे तो पता कैसी की जाती थी, एडिटिंग भी कंप्यूटर के ऊपर नहीं होती थी, क्योंकि कंप्यूटर थे नहीं। तो एडिटिंग टेबल के ऊपर भाई साहब ऐसे देखा जाता था कौन सा सीन कट करना है। नीचे पैडल होता था, पैडल पे ऐसे लात मारी जाती थी, कैंची से निशान लगाया जाता था मार्कर से। फिर जब सारी चीजें देख ली जाती थी, फिर उसको काटा जाता था, फिर उसको टेप से चिपकाया जाता था। ये सब चीजें जब मैंने देखी ना, तो मैंने कहा भाई डायरेक्टर खेल गया। सबसे खासियत यह है, इन नंबर्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, स्टार कल्चर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ये सिर्फ कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने सूक्ष्मदर्शिनी बना ली है, हमने किष्किंधा बना ली है, उससे ऊपर क्या करे। आईएमडीबी पे रेटिंग 8.4 चल रही है, बुक माई शो पे 9.1 चल रही है। 6 करोड़ का मात्र बजट है, इन्होंने 6 करोड़ में, वो करोड़ में ऐसी फिल्म तैयार कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जो मेन चीज है, जो मेन आपका दिल जीतेगी ना, वो है परफॉर्मेंसेस। अनुसरा राजन, आई थिंक मैंने इनको नेहरू में देखा था, और एक फिल्म और आई थी मलयाली फ्रॉम इंडिया, उसमें देखा था। इसके जो कैरेक्टर के अंदर जो छोटी छोटी चीजें डाली गई हैं, और वो जो एक इनोसेंस लेकर आती है ना कैरेक्टर में, वो बहुत सॉलिड लगता है। और आसिफ अली के बारे में क्या बोलूं, किष्किंधा में इनका भाई साहब डायरेक्शन, एक्टिंग देखो, और फिर इनकी देखो वही लेवल क्रॉस के अंदर। लेवल क्रॉस में मैं पहचान तक नहीं पाया था ये आसिफ अली है, क्योंकि वहां पर इनका गेटअप, इनका मेकअप और इनकी एक्टिंग का स्टाइल बिल्कुल अलग था, और यहां पर बिल्कुल अलग रूप में उन्होंने एक्टिंग करी है। तभी ये फिल्म अलग बनती है। और ये फिल्में जब बनती है ना, तो और इंडस्ट्री कहती है हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, तभी तो वो उठा लेते हैं और फिर इसका रीमेक करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, दृश्यम का भी तो यही हुआ था। दृश्यम जैसी कहानी लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पार्ट 3 आने वाला है उसका। अब ऐसी कहानी जब आती है ना, तो और इंडस्ट्री पागल होंगी। कसूर नहीं है बॉलीवुड का जो वो ऐसी क्राइम थ्रिलर सस्पेंस जॉनर वाली फिल्में मलयालम से उठाता है, क्योंकि ऐसी कहानियों के लिए हमारे पास राइटर नहीं है। अगर है भी तो इतने कम वक्त में और इतने कम पैसे में ऐसी कहानी तैयार नहीं होगी। अब जब बनी बनाई चीज मिल रही है, तो वो क्यों नहीं उठाएंगे। मैं कहता हूं उठाओ और इसका हिंदी राइट्स खरीदो और इसको बनाओ अपने तरीके से, फिर देखो कितना तगड़ा बिजनेस करेगी। और एक बात और कहना चाहूंगा, आप इसी तरीके से लगे रहो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, आप नंबर्स के पीछे नहीं भाग रहे हो कि हमारे को ग्लोबल स्टार चाहिए, हमारे को ये चाहिए, हमारे को किंग चाहिए, हमारे को आइकन स्टार चाहिए। नहीं, आप सारे एक्टर्स को एक बराबर नजरिए से, एक ही चश्मे से देखते हो। और डायरेक्टर का पहला ऐसा
काम होता है कि आपसे बेस्ट बेस्ट निकाल कर लेकर आना। तभी जब ऐसी चीजें होती है ना, तो एक कंप्लीट फिल्म, कंप्लीट सिनेमा निकल कर आता है, और वो कि इसमें हमारे को देखने को मिलता है। हाँ, एक बात और कहना भूल गया कि जब यह फिल्म देख रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होंगी, क्योंकि वो डायरेक्टर आपको उस तरीके से दिखा रहा है, जो इसका नाम है ना रेखा चित्रम, तो वो आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर, एक इमेज, एक स्लाइड क्रिएट कर रहा है कि आप इस तरीके से देख रहे हो, पर नहीं, डायरेक्टर उसको उस तरीके से, अपने तरीके से जब क्लाइमैक्स में सारी चीजें बताता है, तो आपको पता लगता है फिल्म का मतलब क्या था, फिल्म को ऐसे क्यों लिखा गया है। तभी कहता हूं स्मार्ट सिनेमा जो कोई बना सकता है ना, तो वो यही लोग बना सकते हैं। इस फिल्म को अगर मैं रेटिंग देना चाहूं ना, तो रेटिंग में देना चाहूंगा 3.5 स्टार। पर इस फिल्म के आर्ट वर्क के लिए ना मैं आधा स्टार और ऐड करना चाहूंगा, 4 स्टार। देखो, इन्होंने मार्को बनाई, एक 30 करोड़ के बजट में वो वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कर चुकी है, और अभी भी रुक नहीं रही है। और जब मैं उन्हीं मुकुंदन का इंटरव्यू सुन रहा था ना, तो उन्होंने बोला था आसान नहीं होता एक छोटे से राज्य की फिल्म को किसी और लैंग्वेज में लेकर आना, क्योंकि वो डरते हैं जब हम खर्चा करेंगे डबिंग पे, प्रमोशंस करेंगे और वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे ना, अगर फिल्म नहीं चलती है ना, तो बहुत रिस्क हो जाता है। इसलिए इनकी फिल्में यहां पर हिंदी में डब होकर कम आती हैं। अभी क्या करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों से, भाई साहब बात कर लेते हैं, 28 से 30 दिन में हिंदी में डब करके भेज देते हैं, वहां पर इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इनको जरूरत है एक्सपोजर की, इनको जरूरत है प्रमोशंस की, इनको जरूरत है किसी ऐसे बंदे की जो इनकी फिल्म को सही तरीके से नॉर्थ मार्केट में लेकर आए। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ मार्केट में ऐसी फिल्में देखने वाले नहीं है, नॉर्थ मार्केट में ऐसी फिल्म देखने वाले बहुत लोग हैं, पर उनको प्रॉपर रिलीज तो चाहिए, उनके हिसाब से उनकी शो टाइमिंग चाहिए। ये फिल्में तभी बिखर जाती है क्योंकि यहां पर इनको शो टाइमिंग नहीं मिलती है। मार्को को देखो कैसे झंडे गाड़ रही है। पर एक बात कहूंगा, अगर सच में कुछ अच्छा और एक जबरदस्त चीज देखना चाहते हो ना, ये फिल्म आपके लिए, जाओ और देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।